सुप्रभात। संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत की कक्षा में उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आप इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नियम आप जानते हैं, तो आज उन्हीं नियमों को कुछ विस्तार से जानेंगे, कुछ और उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी वाक्यों में प्रयुक्त विशेष शब्दों या पदों के साथ प्रयोग की गई विभक्तियों को पहचान कर लिख सकेंगे कि किस शब्द के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग की जा रही है, यह आप पहचान कर लिख सकेंगे और उन विभक्तियों के प्रयोग का कारण भी बता सकेंगे कि उस विभक्ति का प्रयोग वहाँ क्यों किया गया, यह कारण भी आप बता सकेंगे। पूर्व पठित अर्थात जो आप पहले से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। संस्कृत भाषा में कुछ शब्दों में कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति नहीं लगाई जाती, बल्कि वाक्य में आए किसी विशेष शब्द या पद के कारण किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे ही उपपद विभक्ति कहते हैं। किसी विशेष शब्द के कारण कोई अन्य विभक्ति जब लगाई जाती है, वही उपपद विभक्ति कहलाती है। तो आप ये नियम पहले पढ़ चुके हैं। प्रति योगे द्वितीया, विना योगे द्वितीया तृतीया पंचमी, सह योगे तृतीया, दा योगे चतुर्थी, बहि योगे पंचमी। तो ये नियम आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं। तो आज इन नियमों को ही दोहराते हुए कुछ विस्तार से कुछ और नियमों को भी जानेंगे। तो पहला नियम, उभयतः परितः प्रति योगे द्वितीया। उभयतः अर्थात दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, और प्रति का अर्थ है ओर। इन शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। वाक्य का अर्थ है मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। मार्ग के दोनों ओर, तो मार्ग शब्द के साथ के चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह, लेकिन क्योंकि उभयतः आ गया साथ में, इसलिए के अनुसार षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा। कारक चिन्ह के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। उभयतः के आने पर मार्गम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार मंदिरम परितः सरोवरम अस्ति। मंदिर के चारों ओर सरोवर है, लेकिन परितः के कारण मंदिर में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। बालः अम्बां प्रति धावति। बच्चा माँ की ओर दौड़ता है। तो प्रति के कारण अम्बा में द्वितीया का प्रयोग है। तो यह नियम था उभयतः परितः प्रति योगे द्वितीया। दूसरा देखें, सह अलम काणः बधिरः योगे तृतीया। सह माने साथ, अलम माने मत करो या बस करो, काणः काना जिसकी एक आंख होती है, एक आंख में दोष होता है। फिर बधिरः बहरा, जो सुन नहीं सकता। तो इन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालः जनकेन सह गच्छति। बच्चा पिता के साथ जाता है। तो जिसके साथ जाता है उस शब्द में तृतीया आ गई, जनकेन में तृतीया। अहम मित्रः सह क्रीडामि। मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। यहाँ सह होने से मित्रः शब्द में तृतीया आ गई। अलम विवादेन। विवाद माने झगड़ा मत करो। अलम कोलाहलेन। कोलाहल अर्थात शोर मत करो। तो अलम के साथ आप देख रहे हो कि विवादेन और कोलाहलेन
इन दोनों शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह आंख से काणा है। एषः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, यह कानों से, दोनों कानों से बहरा है। तो बच्चों, काणः और बधिरः के साथ नेत्रेण और कर्णाभ्याम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शरीर के जिस भी अंग में कोई दोष हो, उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है विना योगे द्वितीया तृतीया पंचमी। यह नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। विना अर्थात बिना, इसके साथ द्वितीया तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, भोजनम विना शक्ति ही न प्राप्यते, भोजन के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती। यहाँ भोजनम में द्वितीया विभक्ति है। उत्साहेन विना कार्यम न भवति, विद्यया बिना कुतः सुखम, उत्साह के बिना कार्य नहीं होता। यहाँ उत्साह में तृतीया का प्रयोग है। विद्यया बिना कुतः सुखम, विद्या के बिना सुख कहाँ से, तो विद्यया शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है बिना के साथ। मेघेभ्यः बिना वृष्टि ही न भवति, बादलों के बिना वर्षा नहीं होती। मेघेभ्यः, अब ये मेघेभ्यः शब्द तो बच्चों चतुर्थी और पंचमी बहुवचन दोनों जगह होता है ना, लेकिन विना के साथ जब हम कारण बताएंगे, विभक्ति पहचानेंगे, तो यहाँ पंचमी विभक्ति को ही लिखना होगा, क्योंकि विना के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो विना के साथ द्वितीया तृतीया या पंचमी में से कोई भी विभक्ति हो सकती है, इसे पहचानना होगा। हाँ, बिना के साथ षष्ठी का अर्थ आने लगता है कि भोजन के बिना, उत्साह के बिना, बादलों के बिना, लेकिन षष्ठी यहाँ प्रयोग नहीं की जाती। चौथा नियम, नमः दा योगे चतुर्थी। नमः अर्थात नमस्कार, और दा या यच इसका अर्थ है देना। नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव जी के लिए नमस्कार है। गुरुभ्यः नमः, गुरुओं के लिए नमस्कार है। तो देखो, नमः के साथ यहाँ गुरुभ्यः और शिवाय शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये नमः अव्यय शब्द है। अव्यय अर्थात ये चेंज नहीं होता, इसके साथ चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नम धातु के रूपों के साथ द्वितीया ही होती है। कि मैं अध्यापक को प्रणाम करता हूँ, अगर आपने लिखना है तो वहाँ द्वितीया ही होगी। पुत्रः, अब देखो दा का प्रयोग देखो, पुत्रः जनकाय जलम ददाति, पुत्र पिता के लिए जल देता है। हिंदी में हम कहते हैं पिता को जल देता है, लेकिन को से ये कर्म कारक नहीं बनता। जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान होता है ना। तो दा धातु के साथ जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी, तो जनक में चतुर्थी आ गई। सह अम्बायै उपहारम यच्छति, वह माँ के लिए उपहार देता है ना। तो माँ को उपहार दिया जा रहा है, तो अम्बा शब्द में चतुर्थी का प्रयोग है। अम्बा के रूप लता के समान होंगे, तो ये यहाँ चतुर्थी है। तो ये ध्यान रखना कि जिसे वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी होती है। जो देता है कोई वस्तु, उसमें चतुर्थी नहीं होती, वह तो कर्ता हो जाता है। काम करने वाला कर्ता ना, तो जो दे रहा है वो तो कर्ता हो गया। जिसे वस्तु दी जाएगी उसमें चतुर्थी है। फिर पांचवा नियम देखें, बहि योगे पंचमी। ये आपने पहले भी पढ़ा है, दोबारा से ध्यान रख लें। बहि अर्थात बाहर। नगरात बहि एकम उद्यानम अस्ति, नगर से बाहर एक उद्यान है। मूषकः बिलात बहि निर्गच्छति, मूषक बिल से बाहर निकलता है। तो यहाँ नगरात और बिलात इन दोनों शब्दों में बहि के साथ पंचमी आई है। बच्चों, वैसे भी पंचमी का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु अलग हो रही होती है ना। तो नगर से बाहर यानी नगर से अलग है उद्यान, है ना। बिल से बाहर निकल रहा है, बिल से अलग हो रहा है। तो इस तरह नियम ध्यान रखें, बहि योगे पंचमी।
फिर उपरि अधः योगे षष्ठी, उपरि माने ऊपर, अधः माने नीचे, इन दोनों शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पर्वतस्य उपरि मंदिरम अस्ति, पर्वत के ऊपर मंदिर है। मंदिरस्य उपरि ध्वजः विराजते, मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है। वृक्षस्य अधः बालाः क्रीडन्ति, वृक्ष के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ तो कारक चिन्ह से भी काकी के का अर्थ आता है और षष्ठी दिखती है, लेकिन इनका ये उपपद का भी नियम है कि यहाँ उपरि और अधः शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना है। तो 7वां नियम, कुशल निपुण योगे सप्तमी, है ना। कुशल और निपुण शब्दों के अर्थ आप जानते हैं, तो इनके साथ सप्तमी का प्रयोग होता है। जिस काम में कोई कुशल है या जिस काम में कोई निपुण है। बालिका पठने कुशला अस्ति, यह बालिका पढ़ने में कुशल है। सह सितार वादने निपुणः अस्ति, वह सितार बजाने में निपुण है, उसे अच्छी तरह आता है। तो देखो, निपुण या कुशल शब्द के साथ पठन और सितार वादन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, ये आपने नियम पढ़े उपपद विभक्तियों के। अब देखो कि किस प्रकार आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और कैसे उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न आता है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्ति तस्याः कारणं च लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों में प्रयोग की गई विभक्ति और उसका कारण लिखो। आपको विभक्ति पहचान कर लिखनी है और उसका कारण भी बताना है। देखो, पहला वाक्य है, सचिनः क्रिकेट क्रीडने निपुणः अस्ति, सचिन क्रिकेट खेलने में निपुण है। तो क्रिकेट क्रीडने शब्द को रेखांकित या अंडरलाइन किया गया है। इसमें कौन सी विभक्ति आई और क्यों आई? तो क्रिकेट क्रीडने में सप्तमी विभक्ति है और कारण क्या है उसका? निपुणः योगे। निपुण शब्द आ गया ना इसमें, तो उसके साथ सप्तमी का प्रयोग होता है। अभी आपने नियम सीखा। तो क्रिकेट क्रीडने शब्द में सप्तमी है, निपुणः योगे। उत्तर आप इस प्रकार से प्रथम वाक्य का लिखेंगे, सप्तमी कॉमा निपुणः योगे। फिर दूसरा सेंटेंस, घटस्य अधः गर्तः आसीत्, घटस्य अधः घड़े के नीचे गड्ढा था। तो घटस्य में कौन सी है? हाँ, यस, घटस्य में षष्ठी विभक्ति। और कारण क्या हुआ इसका? अधः योगे, अधः के साथ षष्ठी विभक्ति आ रही है। फिर तीसरा वाक्य, मालती अंबया सह आपणम गच्छति, मालती माँ के साथ बाजार जाती है। अंबया सह, अंबया, अंबया में कौन सी विभक्ति है? तो बच्चों, आप लता के समान अंबा के रूप होते हैं। अगर आप पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप नियम से भी पहचान सकते हैं कि सह के साथ तृतीया ही होती है ना। सह के साथ कोई दूसरी विभक्ति नहीं आ सकती, सह के साथ तृतीया होती है। तो आप लिखेंगे उत्तर तृतीया सहयोगे। तो इन शब्दों के की वजह से भी आप विभक्तियों को पहचान के बता सकते हैं। फिर चौथा वाक्य है, सूर्याय नमः। सूर्याय कौन सी विभक्ति? तो बच्चों, नमः के साथ चतुर्थी आती है, नियम हमने पढ़े हैं अभी। तो सूर्याय में चतुर्थी है और कॉमा लगाए के लिखेंगे नमः योगे, नमः के साथ। तो ये विभक्ति भी आपने पहचान कर लिखी और उसका कारण भी बताया। तो इस वीडियो को देखने के बाद इतने आपने नियम सीखे। अब आप वाक्यों में विशेष शब्दों के साथ प्रयोग की गई विभक्तियों को बता सकेंगे और उन विभक्तियों के प्रयोग का कारण भी लिख सकेंगे।